ओके, सो इन दिस प्रॉब्लम हमें क्या करना है कि लीडिंग जीरोस रिमूव करने हैं आईपी एड्रेस से। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आईपी एड्रेस में कोई ज़रूरी नहीं है कि जो मैक्सिमम नंबर हो वो 255 तक ही जाए, वो उससे ऊपर भी हो सकता है। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि ये 4 ही ब्लॉक हो, जैसे कि पॉइंट के बाद पॉइंट 3 हो, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। तो हमें उसी की अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग करना होगा। तो इसके अंदर हमें एक चीज़, इस टाइप के प्रॉब्लम्स में एक चीज़ ध्यान में रखनी ज़रूरी है कि जो ये 1 0 0 0 2 0, हमें क्या करना है, इनको इस पॉइंट के अकॉर्डिंग ब्लॉक को डिवाइड में करना है। जैसे 100 को एक ब्लॉक बनाना है, 0 2 0 को एक ब्लॉक बनाना है, 0 0 3 को एक ब्लॉक बनाना है और 4 0 0 को एक ब्लॉक बनाना है। तो उस ब्लॉक को बनाने के लिए मैंने एक टेम्परेरी स्ट्रिंग को यूज़ किया जिसका नाम है टेम्प, और आंसर एक स्ट्रिंग को यूज़ किया ANS, जो ये आउटपुट देगी इस फंक्शन को, कि ये अपना आउटपुट होगा फाइनली। अच्छा, तो इतना समझ में आने के बाद अब अपने को ब्लॉक को डिवाइड कर लिया। ओके, तो अब क्या करना है, अगर मैंने इस ब्लॉक को डिवाइड कर लिया, जैसे ही मेरे पास एक पॉइंट आएगा, जैसे ही मैं इस स्ट्रिंग को आइटरेट करूंगा और जैसे ही मेरे पास पॉइंट आया, इसका मतलब क्या है कि मुझे इस पिछले वाली स्ट्रिंग का, लास्ट वाली स्ट्रिंग का, इस लास्ट वाली ब्लॉक को एक मेथड से पास आउट करवाना पड़ेगा जो कि इसके लीडिंग जीरोस को रिमूव कर देगा, और जो भी आंसर आया मेरे पास उसको इसमें ऐड कर देगा आंसर में, मेरे फाइनल आउटपुट में। तो इसमें ये करेगा कैसे कि जैसे 100, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, 100.020 पॉइंट लेट अस सपोज 300.004, ये सपोज हमारा एग्जांपल है। तो इसमें ये करेगा क्या कि हमने क्या किया, इसको आइटरेट करना स्टार्ट किया। मैंने आइटरेट किया 1 को, ये पॉइंट नहीं है, 0 को आया तो ये पॉइंट नहीं है, 0 आया पॉइंट नहीं है, ये पॉइंट आ गया, तो मेरा इंडेक्स नंबर 3 पे पॉइंट आया। तो मैंने क्या किया, इस 100 को एक लूप से, एक मेथड से पास करवाया जो कि इसके लीडिंग जीरोस को रिमूव कर देगा। लेट अस सपोज कि एक ऐसा कोई मेथड है, वो इसके लीडिंग जीरोस को रिमूव कर देता है। तो इसके लीडिंग जीरोस को रिमूव करने के बाद हमने आंसर में जो फाइनली ऐड किया वो क्या किया, हमने 100 ऐड कर दिया और एक डॉट लगा दिया। फिर हमने दोबारा को इनिशियलाइज किया एम्प्टी स्ट्रिंग से, और फिर हमने इसको दोबारा स्टार्ट किया। तो 0 आया, ये भी डॉट के बराबर नहीं है, 2 भी नहीं है, 0 भी नहीं है, फिर आया डॉट। तो अब इसको ये क्या करेगा, 0 2 0 को एक ऐसे फंक्शन से पास आउट करेगा जो कि इसके लीडिंग जीरोस को रिमूव कर देगा। तो लीडिंग जीरो को रिमूव करने के बाद जो स्ट्रिंग लेफ्ट हमारे पास बचती है वो है 2 0। फिर हमने डॉट लगा दिया, फिर 3 0 0 को करेगा तो ये आ जाएगा 3 0 0 डॉट, और 0 0 4 को करेगा तो ये 4 आ जाएगा। तो ये फाइनली हमारा ऐसे आंसर बन जाएगा। तो हमें यही करना है। तो हमने दो फंक्शन चाहिए, एक तो जो मेन फंक्शन होगा हमारा जिसमें हम इस स्ट्रिंग को पास आउट कराएंगे और ये हमारा आउटपुट देगा, और उसके मिड में एक फंक्शन ऐसा होगा जो इसकी हर ब्लॉक के लीडिंग जीरोस को रिमूव कर देगा। तो मैंने यहाँ पे दो फंक्शंस बनाए हैं। अब लाइन बाय लाइन जो मैं कोड समझा रहा हूँ, जैसे कि एक आंसर हो गया, एक टेम्प हो गया, तो हमने क्या किया, मेन स्ट्रिंग को आइटरेट करना स्टार्ट किया। जहाँ पे भी मैंने देखा कि यहाँ पे एक डॉट आ गया है, तो उस इंडेक्स तक मैंने एक फंक्शन चलाया जो कि पिछले वाली ब्लॉक को, पिछले वाली स्ट्रिंग को, उसमें जितने भी लीडिंग जीरोस हैं उनको रिमूव कर देगा और एक पॉइंट ऐड कर देगा, तो जिससे कि हम इतना आ जाएंगे 1 0 0 डॉट तक हम आ गए हैं। उसके बाद टेम्प को दोबारा एम्प्टी स्ट्रिंग से इनिशियलाइज कर देगा। और लेकिन जब तक अगर वो डॉट ना आ जाए, तो तब तक मैंने उस करैक्टर को हमें क्या करना है, ऐड करना है टेम्प स्ट्रिंग में, क्योंकि बिकॉज जो भी मैं पूरा जो आइटरेशन कर रहा हूँ वो सारा टेम्प के स्ट्रिंग के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ, और फाइनली मैं उस टेम्प में लीडिंग जीरोस को रिमूव करके फाइनल अपने आंसर में ऐड कर रहा हूँ। तो ये मैंने कर दिया। अब इसमें क्या है कि मैंने जो एच डॉट लेंथ लिया है उसके लास्ट में पॉइंट नहीं होगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, लेकिन हमने जो इफ लूप लगाया वो हमने लगाया पॉइंट के अकॉर्डिंग। तो इसने क्या किया, लास्ट वाले ब्लॉक को छोड़ दिया। तो मैंने क्या किया, उसको लास्ट वाले ब्लॉक को भी फाइनली लीडिंग जीरोस को रिमूव करके और मैंने उसको ऐड कर दिया और रिटर्न को आंसर कर दिया। अब मेन पॉइंट इसमें आता है कि हमने कैसे एक स्ट्रिंग में से जो लीडिंग जीरोस को रिमूव किया है वो कैसे किया है, उसके लिए फंक्शन मैंने बनाया रिमूव लीडिंग जीरोस। तो इसमें एक इनपुट जाएगा स्ट्रिंग का। तो ये बेसिकली करेगा क्या कि हमने 0 2 0 जो पास किया था इसमें, उस 0 2 0 को ये आउटपुट में दे देगा 2 0। जैसे कि हमने रिमूव लीडिंग जीरोस में हम जो इनपुट डालेंगे वो डालेंगे 0 2 0, और ये जो हमें आउटपुट देगा वो देगा हमें 2 0, बिकॉज ये क्या करेगा, आगे वाली अपनी जो जीरो है इसको रिमूव कर देगा। तो इसके लिए अप्रोच क्या है कि कैसे हम कर सकते हैं इसको। इसके लिए मैंने दो वेरिएबल्स को यूज़ किया, जैसे कि एक तो लिया मैंने आउटपुट के लिए आंसर, जो हमें देगा कि फाइनली आंसर क्या हुआ। इसके लिए जैसे आंसर होगा 2 0, ये एक स्ट्रिंग होगी, तो ये हमने एक आंसर वेरिएबल है।
और एक जिसको मैंने एम्प्टी स्ट्रिंग से इनिशियलाइज़ किया है, और दूसरा मैंने लिया है एक वेरिएबल जो कि है बूलियन टाइप का, जिसको मैंने इनिशियलाइज़ किया है टेम्पो, और जिसका नाम है टेम्पो, जिसको इनिशियलाइज़ किया है ट्रू से। ठीक है, तो ये इनिशियली वैल्यू इसकी ट्रू है। तो ये हमें क्या बताएगा कि जब-जब मैंने 0 को देखा और अगर टेम्प की वैल्यू ट्रू है, तो इसका मतलब क्या, जब मैंने जीरो टेम्प की वैल्यू ट्रू होने का मतलब ये है कि हमने उस 0 को रिमूव करना है बेसिकली। तो जैसे मैंने इनिशियलाइज़ किया 0 से और मैंने ये चीज़ देखी कि मैंने टेम्प की वैल्यू ट्रू है, तो इसका मतलब क्या है कि मेरे को कंटिन्यू करना है। मतलब कि मेरे को इसमें ना ही ये 0 में इंटरेस्ट, ना ही मेरे को इससे लेना है। तो कोई पॉइंट नहीं है इस चीज़ का, तो मैंने इसको कंटिन्यू कर दिया। लेकिन जब मेरे पास कोई वेरिएबल ऐसा आया, सॉरी, जो ऐसा कोई एलिमेंट आया 129 1290 124 एक्सेप्ट 0, अगर कोई भी ऐसा नंबर आता है तो मेरे को बेसिकली करना क्या है कि मेरे को उस नंबर को ऐड करना है और टेम्प को फॉल्स कर देना है, क्योंकि टेम्प फॉल्स होने का मतलब क्या है कि अब मेरे को इसके बाद आने वाले कोई भी नंबर को छोड़ना नहीं है। तो बेसिकली ये करेगा क्या, जैसे ही 0 आया, तो ये मेरा कोड मैं दिखा देता हूँ आपको। तो ये कोड क्या है, तो इसने देखा कि 0 आया। 0 आने का मतलब क्या है कि मेरे पास 2 कंडीशन हो सकती है, या तो इस 0 को छोड़ना है या इस 0 को लेना है। तो लेने की कंडीशन क्या है, इस 0 को फाइनली आउटपुट में ऐड कब करेंगे, जब टेम्प की वैल्यू क्या होगी, फ़ॉल्स होगी। अगर टेम्प की वैल्यू ट्रू है तो इसका मतलब हमें इसको लेफ्ट आउट करना, छोड़ना हमें इसको। तो जैसे जो आया मैंने चेक किया कि टेम्प की वैल्यू क्या है, टेम्प की वैल्यू अगर ट्रू है तो मैंने कंटिन्यू कर दिया, मतलब इसको छोड़ना है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। अगर टेम्प की वैल्यू फ़ॉल्स है तो इसका मतलब हमें उसे ऐड करना है, तो मैंने आंसर में उसको ऐड कर लिया 0 को, और फाइनली टेम्प की वैल्यू को कर दिया फ़ॉल्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप 0 भी डायरेक्ट ऐड कर सकते हो कि एस डॉट कैरेट आई इस पॉइंट पे 0 ही है, तो मैंने एस डॉट कैरेट आई लिख दिया, वरना वैसे आप 0 भी कर सकते हो। तो ये क्या करेगा, उसको करने के बाद टेम्प की वैल्यू फ़ॉल्स कर देगा। अब टेम्प की वैल्यू फ़ॉल्स होने का मतलब यही है कि अब आने के बाद अगर आपके पास कोई भी 0 आता है या कोई भी वेरिएबल आता है, कोई भी नंबर आता है, तो आप उसको डायरेक्टली ऐड कर लो। क्योंकि टेम्प फ़ॉल्स होने का मतलब यही है कि हमें अभी कुछ भी रिमूव नहीं करना है। ठीक है, अगर कोई और नंबर आता तो भी हमने ये कर दिया, और फाइनली हमने चेक कर लिया कि हो सकता है कि उसमें सारे 0 ही हो, और हमने सारे 0 को रिमूव कर दिया। तो उस केस में जो फाइनल आंसर की लेंथ होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो हमने क्या किया, इसको 0 आउटपुट में देना पड़ेगा। जैसे कि सपोज़ करो कि अगर हमारे पास, हमने फंक्शन में डाल दिया रिमूव लीडिंग ज़ीरोज़ में ओनली, ऐसा डाल दिया, मान लो 6 बार 0 डाल दी, तो हमने हमारा फंक्शन क्या करेगा, 6 बार 0 को सिंपल रिमूव कर देगा, तो आंसर की जो फाइनल वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, एम्प्टी स्ट्रिंग आ जाएगी। लेकिन ऐसा तो नहीं होता, हमें क्या करना है, लीडिंग ज़ीरोज़ रिमूव करना है, तो मतलब एक तो 0 रखना ही पड़ेगा। तो अगर ऐसा कुछ केस आ जाए तो मैंने क्या किया, सिंपल 0 को आउटपुट में दे दिया, और अगर ऐसा कुछ नहीं होता, अगर आंसर की वैल्यू कुछ भी है अनदर देन एम्प्टी स्ट्रिंग, तो ये डायरेक्टली उसको रिटर्न कर देगा और वो इसको अकॉर्डिंगली चलता रहेगा। तो ये पूरा कोड है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा पूरा कोड का लिंक, गिटहब का लिंक मिल जाएगा, उसमें पूरा कोड है वैसे भी गिवन। और ये मैंने जावा में किया है पर्टिकुलरली कोड, बट अगर अप्रोच समझ में आ गई है तो आप सी सी प्लस प्लस पाइथन किसी में भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। सिंपल इफ एल्स फॉर लूप ही है, और सिंपल सिंटेक्स को डिफाइन करना आना चाहिए बस। तो ये अप्रोच थी पूरी, तो हम अभी सैम्पल टेस्ट केसेस को देख लेते हैं कि भाई हमें क्या रिजल्ट रहता है इसका। तो अप्रोच बेसिकली समझ में आनी चाहिए कि कैसे लीडिंग ज़ीरोज़ को रिमूव करा है। तो मैंने एक अलग से फंक्शन बनाया है, उसमें स्ट्रिंग को डाला है, और जैसे ही उसमें वो एक एक ऐसा मान लीजिए कि एक मशीन टाइप है, रिमूव रिमूव लीडिंग ज़ीरोज़, उसमें कोई स्ट्रिंग डाल दी जाती है जो कि रिमूव लीडिंग ज़ीरोज़ को रिमूव करके हमें एक आउटपुट देता है, उसको डायरेक्टली बस मैंने अटैच कर दिया, और इसके अलावा कुछ भी नहीं किया। तो ये ठीक है, ये चल रहा है, और फाइनली मैंने सबमिट कर दिया कोड को। तो ये सबमिट हो गया है, तो मतलब सारे टेस्ट केसेस पास है, तो थैंक यू। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब वीडियो। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। अगर आपको इस टाइप की और प्रॉब्लम चाहिए, मैं ट्राई करूँगा कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सिमिलर प्रॉब्लम मैं डाल दूँगा। इस टाइप की प्रॉब्लम वो होती है जैसे कि आपने देखी होगी कि वर्ड्स दिए हुए हैं, उनको वर्ड्स को सिंपल वर्ड्स को रिवर्स कर दो, बट स्ट्रिंग वैसे की वैसी रखो, या इस टाइप के जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं वो इसी तरीके से सॉल्व होती है, या उनको स्टैक भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन स्टैक एक्स्ट्रा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देता है, तो इस टाइप से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं उनका लिंक डाल दूँ, अगर आप प्रैक्टिस करने के लिए, और आप चाहते हैं कि कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस पे अगर वीडियोस बनाई जाए तो आप कमेंट कर दीजिए प्लीज़। थैंक यू गाइस।